नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ईडी आजकल सुपर एक्टिव मोड में है। संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस कोई भी नेता सवाल पूछ नहीं रहा ऐसा जिससे कि सरकार की उपलब्धियों का जिक्र हो, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सरकार की उपलब्धियों के बारे में अगर सवाल करेंगे तो फैक्ट देखकर विपक्ष ही बेहोश हो जाएगी। इसलिए संसद में सवाल भी इन मामलों में पूछना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और जवाब उन्हीं की सरकार के मंत्री दे रहे हैं। तो आजकल कोर्ट में भी माहौल थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी ऐसे हैं जिससे ये एंटी इंडिया गैंग को झटके पे झटका मिल रहा है। हर मामले में ये जो अंतरिम आदेश लेकर वापस आते थे सुप्रीम कोर्ट से, वो एजेंडा फेल होता दिखाई पड़ रहा है और कुछ ऐसे नोटिसेस जारी हो रहे हैं, वारंट जारी हो रहा है, जिसके कारण ये गांधी नेहरू खानदान की मुसीबत भी बढ़ने वाली है। और इस मुसीबत की शुरुआत अभी हुई है रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट ने नोटिस भेजा है, अब साबित करो कि तुम दोषी हो या नहीं। अगर साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट संज्ञान लेगा और ये नोटिस वारंट में तब्दील होगा, वारंट अरेस्ट वारंट में तब्दील होगा और ईडी फिर से रॉबर्ट वाड्रा को दबोचेगी। ये दबोचना का मतलब इस बार केवल पूछताछ के लिए बुलाना नहीं है, बल्कि सीधे कस्टडी में लेना है और कस्टडी में हिरासत में लेकर इनसे वो बातें पूछी जाएगी जो अब तक इन्होंने कॉपरेट नहीं किया, बताया नहीं। ये वही तरीका है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी फंसा था, जिसमें मनीष सिसोदिया भी फंसा था और इन दोनों को जेल के अंदर जाना पड़ा। ये वही तरीका है जिसके कारण सत्येंद्र जैन अंदर बाहर हो रहा है और कई राज्यों में कई नेता, यहां तक कि बघेल का बेटा भी अंदर गया और फिर कई और दूसरे नेताओं की लिस्ट भी तैयार है। पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से कई मंत्री नप चुके हैं, कुछ जमानत के लिए छटपटा रहे हैं और यही तरीका रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रहा है। और दूसरी तरफ उसी राउज एवेन्यू कोर्ट में ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी चल रहा है, संज्ञान वहां भी लिया जाना है नेशनल हेराल्ड के मामले में। लेकिन अभी शुरुआत रॉबर्ट वाड्रा से हुई है, जिसके ऊपर आफत आ चुकी है, क्योंकि ईडी ने जो चार्जशीट दायर की थी उसमें सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ईडी ने एक एक करके सबूत दिए और उन सबूतों के आधार पर यह भी बताया कि हम केवल उसके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर रहे, बल्कि अब तक 43 प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा और उससे जुड़े हुए लोग, क्योंकि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा 2 इंडिविजुअल और 8 कंपनियां, इन सब की प्रॉपर्टी जो थी उसमें 43 प्रॉपर्टी को अटैच कर चुके हैं। मतलब उस पर अब इन लोगों का अधिकार नहीं है। बाद में यह अटैच से जब्ती की तरह बढ़ेगा, कुर्की वारंट जारी होगा। जैसे कि नेशनल हेराल्ड के मामले में पहली बार 671 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई, फिर उसके बाद उन प्रॉपर्टी से आगे बढ़ा गया। तो जब पता चला कि फर्जीवाड़ा राहुल गांधी सोनिया गांधी इस बात के लिए भी कर रहे हैं कि जो अभी एसेट नेशनल हेराल्ड का है उससे रेंट के आधार पर पैसे कमाएं, और करोड़ों की डील हो रही थी। ये कोई लाखों में नहीं थी। 1 साल के अंदर एडवांस रेंट लिए गए 42 करोड़ रुपए का, 29 करोड़ रुपए के वो रेंट भी लिए गए जो सिर्फ कागजों पर थे और एग्रीमेंट किए गए भविष्य को लेकर सेल कंपनियों से एग्रीमेंट करवा के रखा गया और फिर उसके थ्रू पैसे आए जिसके कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। उसी तरीके से उन बिल्डिंग्स पर भी कब्जा कर लिया ईडी ने कि आगे फर्दर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाओगे, इसके रेंट के पैसे आपके यंग इंडिया में नहीं जाएगा, बल्कि अब ये ईडी के खाते में रहेगा। जब इस कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं, नेशनल हेराल्ड को गलत तरीके से नहीं हड़पा गया था, तभी इसकी वापसी होगी।
जिसकी कोई संभावना नहीं है, जो सबूत मिले हैं। उसी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का भी है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि भाई अब आओ और आकर ये बताओ कि ये चार्जशीट में जो दिए गए सबूत हैं वो आपके खिलाफ हैं और आप इसमें अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करते हो, क्योंकि ईडी ने जो सबूत दिए हैं वो स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं कि इसमें हेराफेरी हुई है। जमीन का सौदा उस ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के साथ हुआ जिसने पहले से एक बार हरियाणा की सरकार से अपील की थी कि हमारे पास 3.7 एकड़ जमीन है और वो जमीन आप कॉमर्शियल लैंड के तौर पर कन्वर्ट कर दीजिए, और वो अपील ठुकरा दी गई थी। लेकिन जैसे ही कुछ महीनों के अंदर रॉबर्ट वाड्रा से डील हुई तो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के उसी डील के आधार पर बाद में उसे तत्काल 3 महीने के भीतर सारा काम हो गया। मतलब जैसे ही ये डील हुई और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने बिना पैसा लिए हुए, क्योंकि ये बात की जा रही है 3.5 करोड़ की और उसके बाद 7 करोड़ तक जो डील की रकम थी, लेकिन ये रकम उतनी ही नहीं थी, ये 15 करोड़ की बात किया जा रहा है जिसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस चार्ज किया है। और 7 करोड़ 7.5 करोड़ की इस डील में भी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी जिस चेक के आधार पर जमीन का ट्रांसफर किया वो चेक कभी कैश हो ही नहीं पाया, बैंक में डाला ही नहीं। ये कैश तब हो पाया जब डीएलएफ से इन लोगों ने 58 करोड़ में दूसरी डील की, क्योंकि उस समय स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो वाड्रा की कंपनी थी उसके अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपया था। ये ईडी ने अपने चार्जशीट में कोर्ट को बताया है कि देखिए मोडस ऑपरेंडी क्या थी। पूरी तरीके से एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगती है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी डीलर के पास जमीन थी उसने अपील पर अपील किया, उसका कॉमर्शियल लैंड नहीं हुआ, लेकिन उसने दूसरी कंपनी को यह जमीन बेची और वो कंपनी किसकी थी? रॉबर्ट वाड्रा की। उस कंपनी से डील हुआ और पेपर पर सारा काम हो गया। यहां तक कि उस कंपनी ने डील के बाद यानी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने अपनी जमीन बेची और उस जमीन के सौदे में जो रेवेन्यू लगाए गए, ये जो टैक्स लिए गए, वो टैक्स का 45 लाख रुपया भी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी अपने अकाउंट से दे रहा है। ये वाड्रा की कंपनी के अकाउंट से नहीं जा रहा। ऐसे जो बायर्स होते हैं वो पैसे देते हैं, सेलर पैसा नहीं देता, स्टाम्प ड्यूटी या रेवेन्यू टैक्स। इसलिए इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चलेंगे। वही नहीं, जिसने ये भी कहा कि ये डील लंबी थी, ये 45 लाख रुपया जो स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू टैक्स लगे हैं वो 45 लाख नहीं बल्कि उससे ज्यादा होते 90 लाख के करीब चोरी की गई है, टैक्स की भी, क्योंकि इस रकम को आधी कर दी गई। ये 15 करोड़ से ज्यादा की डील थी जिसके लिए ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी वाला अपना पैसा लगा रहा था वाड्रा की कंपनी के लिए, और ये एडवांस में पेमेंट भी कर रहा था। चेक को इन कैश भी नहीं करवाया और बैंक में डाला तक नहीं। ऐसे में ये सवाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये अचानक से एक ही दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, फिर 3 महीने के अंदर वो पूरी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल लैंड डेवलपमेंट के लिए दे दी जाती है और 4 महीने के अंदर उसका रीसेल हो जाता है, जो उसका वैल्यू 58 करोड़ रुपया हो जाता है। और ये ऑन पेपर है, ये 58 करोड़ नहीं हो सकता है, ये दुगना 100 करोड़ से भी ज्यादा रकम होगी, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मनी ट्रेल जो दिखाई पड़ रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। यही नहीं, ये ईडी ने दूसरा रूट भी तैयार कर लिया और वो संजय भंडारी के थ्रू, जो इसने दुबई में, इसने लंदन में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके भी रिकॉर्ड सामने हैं। यानी 43 प्रॉपर्टी 8 कंपनियों के, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की भी कंपनी है, ये तो अटैच किया ही गया है। आगे उसके 2100 करोड़ की जब्ती की बात चल रही है। संजय भंडारी अभी भगोड़ा घोषित है, लेकिन उसके भारत लाने की बात भी है और इसलिए उसे भारत लाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, ये रॉबर्ट वाड्रा का जो इनडायरेक्ट रूट रहा है, जिसमें प्रियंका वाड्रा की भी भूमिका रही है, वो भी एंगल तलाशा जा रहा है कि जो अभी केरल के हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है प्रियंका वाड्रा के खिलाफ, जिसमें
इनको वायनाड से चुनाव में जो जीत मिली थी उसके एफिडेविट को निकाल कर कहा गया है कि वाड्रा ने अपनी प्रॉपर्टी छिपाई है, इसलिए इनकी संसद की सदस्यता खत्म की जानी चाहिए, चुनाव ही कैंसिल किया जाना चाहिए। उसमें भी ईडी ये सारे दस्तावेज चुनाव आयोग और केरल हाईकोर्ट में सौंपने वाला है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी में प्रियंका वाड्रा की भी हिस्सेदारी है और इसलिए अब यह मामला पूरे गांधी खानदान के लिए है। ये गांधी नेहरू खानदान जिस तरीके से इस देश को लूटने की कोशिश में कामयाब होता दिख रहा था, अब सारे मामलों में सजा होने वाली है। सोनिया गांधी की 10 जनपद से विदाई होगी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के मामले में भी जल्द ही कोर्ट से नोटिस जाने वाला है, ये संज्ञान में लिया गया है और ट्रायल शुरू होते फिर से जैसे ही इस पर पहला फैसला आएगा और उसके बाद इनकी राज्यसभा की सीट जाएगी और फिर ये 10 जनपद से विदाई तय होगी, क्योंकि अभी सोनिया गांधी के इस 10 जनपद के ऊपर एक और लीगल कार्रवाई हुई है। इन्होंने 51 बक्सों में भरकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से कुछ चिट्ठियां दस्तावेज लाए थे और उसे कहा था ये नेहरू के लेटर्स हैं, चाहे अरुणा आसिफ अली के साथ हो, जयप्रकाश नारायण के साथ हो या लेडी माउंटबेटन के साथ हो, इन लोगों के साथ ये जो लेटर थे ये पर्सनल लेटर मानकर वहां से लेकर चली आए, जिसे पहले ही डोनेट किया गया था और उसके लिए भी लीगल नोटिस भेजा गया है कि नहीं अब वो सारे दस्तावेज प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में होना चाहिए। पहले तो ये नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हुआ करता था, इसलिए इन सब मामलों में ऐसे नेहरू खानदान के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके कारण परेशानी बढ़ी है। इसलिए ये सवाल संसद में नहीं करते, सवाल करेंगे तो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि देखिए कैसे ईडी अभी तक जो काम कर रही है वो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। कई योजनाएं चल रही है और यही नहीं, ये अटैचमेंट के अलावा अभी तक 5200 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड हुए हैं। 1500 में ये ईडी ने चार्जशीट दायर किया है, 15 में कन्विक्शन भी हो गया है और कुछ के कन्विक्शन होना बाकी है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम है। तो इसलिए अभी जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रहा है, ये प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी छाती पीटते रह गए, लेकिन कोर्ट से भी नोटिस आ गया, ईडी अपनी आगे की कार्रवाई भी तैयार रखी हुई है और इसलिए नेहरू खानदान अब कुछ महीनों के अंदर ये तिहाड़ के बैरक में नजर आएगा। जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी सारे के सारे तिहाड़ में दिख रहे थे, उसी तरीके से अब नेहरू खानदान की तिहाड़ यात्रा की तैयारी चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।